एक वोट हमारे देने से क्या होगा? भाई दूसरे राज्य में जाके देखो, इसी एक वोट के दम पे बढ़िया रोड, बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया स्कूल, बढ़िया रोजगार सब ले लिया, तो हम नहीं ले सकते हैं? तो इस बार जागना है लोगों को, किसी को भी आप वोट दीजिए, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए कि हम वोट क्यों दे रहे हैं? जाति पर क्या बात करने से मिलेगा? हमारा जात का नेता दसों गो होगा, लेकिन फॉर्च्यूनर से तो घूम रहा है हमारा जात का नेता, हमको क्या मिल रहा है? ठेंगा, हमको तो मिल रहा है यही रोड, गली-नली। तो हम लोग को प्रोपेगेंडा में नहीं फँसना है, इस बार जो मुद्दा उठा है, उस मुद्दा को अंत तक ध्यान में रखना है। जो मुद्दा हुआ करता था कि कौन जतिया के वोटवा दें हो, वहाँ से लेकर के पहुँच जाना कि किस बात के लिए वोटवा दें हो, तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बहुत जन जागरण चेतना जिसको कहते हैं ना कि सोई हुई थी बिहार के लोगों की, तो यही ना सोई हुई थी भाई कि हमको जो बात करना चाहिए उस पे बातें नहीं करते थे और जिस पे नहीं बात करना चाहिए उस पे बहुत सारा बात करते थे। बैंगलोर में काम किया, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर, पुणे, बहुत सारे शहरों में, मुंबई में भी मैंने काम किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप बात फिर वही बेसिक हो गया कि वहाँ के लोगों को वो सब चीज़ चाहिए, इसलिए सरकारों को देना पड़ता है। पता है कि अगर नहीं देंगे तो कोई नहीं, देखिए वहाँ आप ये नहीं सुनेंगे ना हम कांग्रेस के आदमी हैं, हम भाजपा के आदमी हैं, हम फलना के आदमी हैं। वहाँ आप सुनिएगा हम जनता हैं, हमको काम मिलेगा, हम वोट देंगे, काम नहीं दोगे, काम नहीं करोगे, हम वोट नहीं देंगे। तो जो सबसे बड़ा अंतर है वो लोगों में अंतर है। प्रशांत किशोर ने जो 2 ढाई साल पहले तो पैदल चले, हमको बता दीजिए पिछला 15-20 साल, 25 साल हमको तो कोई ऐसा नेता नहीं पता है जो ढाई साल तक पैदल चला हो, ठीक है? तो पैदल चल के लोगों से जब बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि उनका जो राजनीतिक अनुभव है 10-12 पार्टियों के साथ काम करने का, अलग-अलग राज्यों में काम करने का, यूनाइटेड नेशन में काम करने का, तो हमको ऐसा लगता है उनके जीवन का जो सारा अनुभव है, उन अनुभवों को लेकर के जब गाँव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो बातों को लोग समझ रहे हैं कि अच्छा ये बात। हाँ, चुनाव में घर आना इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए हर बार क्या होता है जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 10-15 साल से, हम भी बहुत सारे इलेक्शंस वगैरह में देखते हैं, तो लोग जो है जाति और इन चीज़ों पर लेकर के वोट करते हैं। तो भाई जो जात का वोट दीजिएगा तो जात का नेता तो आ जाता है, लेकिन हम लोग का काम नहीं हो पाता है। मुझे नौकरी करना हो आज की डेट में पटना में, मात्र 100 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन जाने में आपको 4-5 घंटा अगर लग जाए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये जो रोड की बात आप कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि क्यों बनाएगा कोई रोड? जब वोट ही हम नहीं देते हैं रोड के लिए, तो रोड भी नहीं बनता है। जो मुँह खोल के ये कह दे कि अगर मेरा कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो उसको भी वोट मत देना, ऐसा नेता कोई आया नहीं है। तो युवाओं को उन पे भरोसा हो रहा है कि उनको एक बार मौका देना चाहिए। आज तक कोई ऐसा आया आया ही नहीं था कि जो इतना खुल के कह सके कि भाई अगर हम अच्छा नेता ना दें, तो हम ही को हरा देना। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन वही गांव आजकल इतना पीछे छूट गया है कि जो भारत की आत्मा है वो अब गांव में बसती नहीं है, बल्कि गांव में रोती है। रोती इसलिए है क्योंकि गांव तक आने के लिए ना तो सही सड़क होता है, ना ही गांव के आसपास कोई अच्छा अस्पताल होता है, ना ही गांव में ऐसा विद्यालय होता है जहां से बच्चे पढ़ करके अपने गांव का नाम रोशन कर सके। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? बिहार में है चुनावी साल, चुनावी मौसम चल रहा है और तमाम राजनीतिक दलें जो हैं वो अपना अपना सिक्का आजमा रही हैं, लोगों को ये बता रही हैं कि हमने बहुत काम किया है। और कुछ लोग जो सत्ता से बाहर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको सत्ता में आने दीजिए, हम बहुत काम करेंगे। लेकिन गांव का असली मुद्दा क्या है ये गांव के लोग बता सकते हैं। हम अभी जिस जगह पे मौजूद है गोविंदपुर विधानसभा का क्षेत्र है, और इस गांव में आने के लिए जिस सड़क से हम गुजर करके आए हैं, सारा देह मेरा दुख रहा है। दुख इसलिए रहा है क्योंकि सड़कें इतनी ऊंची नीची थी कि शायद पहाड़ से उतरने और चढ़ने में भी हमको इतना मतलब आनंद नहीं आया होगा, किसी झूले पर बैठ के इतना आनंद नहीं आया होगा जितना आनंद इस गांव के सड़क पर आने में लगा है। अब इसका कारण क्या है, गांव के लोग क्या चाहते हैं, इस बार का विधानसभा का मुद्दा क्या है, यहाँ पे सीधा लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या विचार है उनका। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अंशुमान है। युवा हैं, युवा का हाँ। मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में? रोज़गार है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो भी युवा हैं, आप देख सकते हैं कि हम लोग गाँव में रहना चाहें भी तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई रोज़गार की व्यवस्था ही नहीं है। जो हमारे पूरे बिहार के जो भी युवा साथी हैं, आप अभी के टाइम में देखिए तो सब बाहर बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई हर जगह जॉब के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? हम लोगों के लिए तो वही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो हमारे लिए हो। तो हमारे लिए क्या रोज़गार, क्या करते हैं शिक्षा। अभी आप? अभी हम जॉब कर रहे हैं बैंगलोर में। बैंगलोर में कर रहे हैं, जी हाँ। तो चुनाव में घर आना ना हुआ है। हाँ, चुनाव में घर आना इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए हर बार क्या होता है जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 10-15 साल से, हम भी बहुत सारे इलेक्शंस वगैरह में देखते हैं, तो लोग जो है जाति और इन चीज़ों पर लेकर के वोट करते हैं। तो भाई जो जात का वोट दीजिएगा तो जात का नेता तो आ जाता है, लेकिन हम लोग का काम नहीं हो पाता है। अच्छा, बैंगलोर में जब आप रहते हैं, तो बैंगलोर के बारे में हमने सुना है कि खूबसूरत सड़कें हैं एकदम, जिधर देखिए उधर
आपको सड़क ही सड़क दिखाई देगा। आपके गाँव में आने का ये जो सड़क है, हुँ। इतना मतलब गड्ढा वाला था कि हमारा हालत खराब हो गया। कैसे आप लोग वो करते हैं यहाँ पे मैनेज करते हैं? मैनेज बड़ा कब करना मुश्किल है। अभी देखिए अगर कोई भी विकसित राष्ट्र को आप उठाइए, हुँ, तो या कोई विकसित राज्य बिहार में ही ले लीजिए, कर्नाटक हो, कोई दूसरा हो, हुँ, तो आवागमन की सुविधा बहुत ज़रूरी मूलभूत सुविधाओं में से हुँ, एक है। क्योंकि आप फ़ास्ट अगर जल्दी गति से आप कहीं पहुँच नहीं सकते हैं, तो उसके कई कारण हैं। अगर मुझे नौकरी करना हो आज के डेट में पटना में, मात्र 100 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन जाने में आपको 4-5 घंटा अगर लग जाए, हुँ, तो फिर कोई मतलब नहीं बिल्कुल है। सही बात है। तो ये जो रोड की बात आप कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि क्यों बनाएगा कोई रोड? जब हुँ, वोट ही हम नहीं देते हैं रोड के लिए, तो हुँ, रोड भी नहीं बनता है। हुँ, इसलिए इस बार जो हम आए हैं, हम लोगों से बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं। आज आस-पास जितना भी 10, 15, 20 गाँव हैं, हुँ, वहाँ जाके लोगों को समझा रहे हैं कि भाई अपना बेसिक राइट समझो, हुँ, अपना डिमांड रखो और डिमांड रखने का सबसे हुँ, अच्छा जो प्रजातांत्रिक तरीका है, वो तो वोट ही है। हुँ, बिल्कुल। अगर आप वोट ही दे दीजिएगा किसी अन्य चीज़ हाँ। के लिए, तो आपको वो चीज़ कहाँ से मिलेगा? तो पढ़े-लिखे युवा जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, वो आप कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वोटिंग राइट्स के लिए। जी, हाँ। वही वही अभी मेरे हिसाब से अभी सबसे महत्वपूर्ण हुँ, चीज़ वही है क्योंकि हर किसी का मुँह से हम बहुत लोगों के मुँह से हुँ, इस तरह का बात सुनते हैं, हुँ, "अरे क्या होगा? एक वोट हमारे देने से हुँ, क्या होगा?" हुँ, भाई दूसरे राज्य में जाके देखो इसी एक हुँ, वोट के दम पे बढ़िया रोड, बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया स्कूल, हुँ, बढ़िया रोज़गार सब ले लिया, तो हम नहीं ले सकते हैं? तो इस बार जागना है लोगों को, किसी को भी आप वोट दीजिए, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए कि हम हुँ, वोट क्यों दे रहे हैं? हुँ, एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा पिछले कुछ दिनों से एक हवा देख रहे हैं लोगों में बातचीत इस देखिए हुँ, हमेशा इलेक्शन के टाइम पे बात इन बातों पे होती थी हुँ, कि भाई वोट किसको देना है? इस हुँ, बार बात हो रहा है वोट किस लिए देना है? हाँ, रोड के लिए देना है, शिक्षा के लिए मुद्दा देना है, बदल गया है। रोज़गार मुद्दा बदल गया है। हाँ, और जब मुद्दा बदलेगा तभी बिहार भी बदलेगा, हुँ, नहीं तो नहीं बदलेगा बिहार। क्योंकि आप जिस बात के लिए वोट दीजिएगा वही ना हुँ। आपको क्या मिलेगा। कारण लग रहा है कि मुद्दा बदल गया है बिहार में? ये सबसे बड़ा कारण हमको लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो 2 ढाई साल पहले तो पैदल चले। हुँ, हमको बता दीजिए पिछला 15, 20 साल, 25 साल हमको तो कोई हुँ, ऐसा नेता नहीं पता है जो ढाई ढाई साल तक हुँ, पैदल चला हो, बिल्कुल। ठीक है? तो पैदल चल-चल के लोगों से जब बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं क्योंकि हुँ, उनका जो राजनीतिक अनुभव है हुँ, 10-12 पार्टियों के साथ काम करने का, अलग-अलग राज्यों में काम करने का, हुँ, यूनाइटेड नेशन में काम करने का, तो हमको ऐसा लगता है उनके जीवन का जो हुँ। सारा अनुभव है, उन अनुभवों को लेकर के जब गाँव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो बातों को लोग समझ रहे हैं कि अच्छा ये बात है। तो हुँ। वो गाँव जहाँ के नदी में पुल अभी तक नहीं पहुँचा है, जहाँ का सड़क अभी तक अच्छा नहीं पहुँचा है, हुँ, हुँ। उस गाँव में प्रशांत किशोर की बात पहुँच गई है। हाँ, बिल्कुल पहुँच गई है। हुँ, प्रशांत किशोर की बात उस गाँव में नहीं और भी इंटीरियर और भी मेरे हाँ, गाँव के पीछे मेरा घर बघौर हुआ। हुँ, इसके पीछे भी बहुत सारे गाँव हैं, वहाँ भी हुँ, प्रशांत किशोर की बात पहुँच गई है। बात इसलिए पहुँच गई है कि हुँ, देखिए सही बात को वक़्त लग सकता है, परास्त हो सकता है थोड़े वक़्त हुँ, के लिए लेकिन अंततः वो जीतती है। तो उनकी हुँ, बात सही है और इसलिए सही बात हर किसी तक हुँ, पहुँचा हुआ है। आप अभी घूम कर के कहीं भी जाइएगा, पूछिएगा प्रशांत किशोर कौन हुँ, है या जनसुराज क्या है? आप ये नाम भी मत लीजिए, आप सिर्फ़ हुँ, पूछिए कि बिहार का मुद्दा क्या है? तो हुँ, रोज़गार और शिक्षा बोल रहा है। हुँ, हमको लगता है सही ये बात है। सबसे बड़ी जीत है प्रजातंत्र में कि आपका हुँ, मुद्दा ही बदल दिया जाए। जो मुद्दा हुआ करता था कि कौन जतिया के भोटवा दें हो, हुँ, वहाँ से लेकर के पहुँच जाना कि किस बात के लिए भोटवा दें हो, हुँ, तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। ये हुँ, बहुत जन जागरण चेतना जिसको कहते हैं ना कि हुँ, सोई हुई थी बिहार के लोगों की, तो यही ना सोई हुई थी भाई कि हमको जो बात करना चाहिए उस पे बातें नहीं करते थे और जिस पे नहीं बात करना चाहिए उस पे बहुत सारा बात करते हुँ, थे। जैसे जाति पर क्या बात करने से मिलेगा? हमारा जात का नेता दसों गो होगा, बिल्कुल सही। लेकिन फॉर्च्यूनर से तो घूम हुँ, रहा है हमारा जात का नेता, हमको क्या मिल रहा है ठेंगा, हुँ, हमको तो मिल रहा है यही रोड, हुँ, गली-नली, तो हम लोग को प्रोपेगेंडा में नहीं हुँ, फँसना है। इस बार जो मुद्दा उठा है, हुँ, उस मुद्दा को अंत तक ध्यान में रखना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, वोट कटवा, फलना-ढेकना इस तरह हुँ, का बात है। अरे ये सब कुछ नहीं होता है, प्रजातंत्र में वोट हुँ, काटने जैसा कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल सही। अगर हम अपनी असहमति दर्ज करवाएँगे, तभी हुँ, तो नेताओं को पता चलेगा कि भाई इतने लोग हमसे नाराज़ हैं, तो बिल्कुल काहे सही। नाराज़ हैं? पता करेगा तो पता चलेगा रोज़गार और शिक्षा के लिए नाराज़ हैं, तबे ना फिर वो हमारे ऊपर ध्यान देगा। तो इस बार मुद्दा जो चलिए है अंतिम 2 सवाल है आपसे। हुँ, हुँ। पहला तो ये कि बिहार और बैंगलोर में ऐसा कौन-सा बेसिक अंतर है कि यहाँ पर आईटी पार्क और आईटी कंपनियाँ नहीं आती हैं? हुँ। और दूसरा ये कि गोविंदपुर विधानसभा का आपके नज़रिए से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ठीक है। देखिए हुँ, दोनों जो प्रश्न था आपका कि हुँ, आईटी हब हम बैंगलोर में काम किए, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर, पुणे बहुत सारे हुँ, शहरों में, मुंबई में भी बिहार मैंने में काम क्यों नहीं? किया है। हाँ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि फिर वही बेसिक हो गया हुँ, कि वहाँ के लोगों को वो सब चीज़ चाहिए, हुँ, इसलिए सरकारों को देना पड़ता है। पता हुँ, है कि अगर नहीं देंगे तो का कोई नहीं देखिए वहाँ आप ये नहीं सुनेंगे ना हम कांग्रेस के आदमी हैं, हम हुँ, भाजपा के आदमी हैं, हम फलाना के आदमी हैं। बिल्कुल। वहाँ आप सुनिएगा हम जनता हैं, हमको काम मिलेगा, हम हुँ, वोट देंगे, काम नहीं दोगे,
काम नहीं करोगे हम वोट नहीं देंगे। तो जो सबसे बड़ा अंतर है वो लोगों में अंतर है। नेता देखिए नेता तो जनता का एक तरह से गुलाम ही है। अगर उसको ये पूरा पता चल जाए कि निश्चित रूप से हमको वोट नहीं मिलने वाला है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो काम करेगा ही करेगा। तो सबसे बड़ा अंतर जो बिहार और बाकी राज्यों में हमने देखा वो देखा कि वहाँ का जो वोटर है, जो व्यक्ति मतदान करने जा रहा है, वो 10 गो का हवा देख के मतदान नहीं करने जा रहा है। वो अपने विवेक शक्ति से, अपने बुद्धि से सोच समझ रहा है कि भाई हमको क्या करना चाहिए और उस आधार पर वो मतदान कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा अंतर देखे। और जहाँ तक सुविधा का बात कीजिए तो हम तो हर चीज़ में पीछे हैं भाई। हेल्थ इंडेक्स उठा लीजिए, इकोनॉमी मतलब देख लीजिए कि हमारा अर्थव्यवस्था है ना, इंडेक्स मतलब गरीब अमीर के बीच में यहाँ देख लीजिए क्या हिसाब किताब। पूरे देश से 5 गुना पीछे हैं हम। पूरे देश से 5 गुना पीछे हैं हम बिहार में, है ना? तो मतलब भारत कितना पीछे है अमेरिका से वो छोड़ दीजिए। भारत में बिहार अपने ही देश में 5 गुना पीछे है। तो ये सब इंडेक्स में किसी भी वहाँ का स्कूल देख लीजिए, वहाँ हर स्कूल में आपको जो टीचर का क्वालिटी मिल जाता है, यहाँ वो जो कैंपस मिल जाएगा। आज देखिए गाँव-गाँव में आप घूम जाइए, कहीं भी आपको लाइब्रेरी दिखता है? वहाँ हम गाँव में लाइब्रेरी देखे हैं। और जिस भी देश में लाइब्रेरी नहीं है और जिस देश में ज़्यादा लाइब्रेरी है, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए उस देश का कहाँ है इकोनॉमी, उस देश का अर्थव्यवस्था कहाँ है और हमारे बिहार का अर्थव्यवस्था पढ़े कहाँ है। लिखे युवा और युवाओं का खासकर तौर पे हम झुकाव आजकल देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर की तरफ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम बिहार में चुनाव यात्रा कर रहे हैं, अलग-अलग जिलों में घूम रहे हैं और लगातार युवा जो है प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। क्या कारण है कि प्रशांत किशोर पर युवाओं को ज़्यादा भरोसा हो रहा है? वो इसलिए कि पहली बात तो युवा आज के डेट में कम से कम मोबाइल के माध्यम से बहुत जागरूक हुआ है, 10 चीज़ों को समझने लगा है, इन्फॉर्मेशन उसके पास सूचनाएँ अनंत तरह की आ रही हैं चारों दिशाओं से। और फिर प्रशांत किशोर जो बात समझा रहे हैं, आज इनसे पहले कोई राजनीतिक दल, किसी नेता को हमने नहीं देखा कि जनता को इतना जगाए, जो मुँह खोल के ये कह दे कि अगर मेरा कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो उसको भी वोट मत देना। ऐसा नेता कोई आया नहीं है। तो युवाओं को उन पे भरोसा हो रहा है कि उनको एक बार मौका देना चाहिए। आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं था कि जो इतना खुल के कह सके कि भाई अगर हम अच्छा नेता ना दें तो हम ही को हरा देना, है ना? तो इन सब बातों की वजह से युवा समझ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ा हुआ है, उनके आइडिया को लेकर के जुड़ा हुआ। अब देखिए कोई भी नेता आज के डेट में भी, अब देखिए बिहार में भी कौन-सा नेता कोई क्या विज़न है बिहार का, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ज़्यादातर को आप देखिए तो अरे वो भोटकटवा है ये, अरे वो कुछ छोड़ो ना कुछू है भाई, तुम बिहार के लिए क्या करोगे ये कौन बताएगा? तुम नेता हो, तुम मेरे प्रतिनिधि हो, तुम्हारा अगर विज़न नहीं है 5-10 साल के लिए, तो कैसे फिर हमको पता क्या चलेगा कि हम किस बात के लिए वोट दें? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ बोलता है, हाँ भाई 5 साल में हम बिहार को यहाँ ले जाएँगे। आप जाइए विकसित राज्यों में, तो वहाँ के नेता को इतना पता है कि हम 5 साल में क्या करने वाले हैं। यहाँ के नेता को ये नहीं पता है कि अगला 2 महीना में हम क्या करेंगे। तो जब नहीं पता है तो लोगों को ये बात महसूस हो रहा है कि भाई एक आदमी है जिसके पास विज़न है, तो इसको सपोर्ट किया जाए। नए लोगों को खुल कर के हम लोग समर्थन करेंगे, जो भी युवा लोग हैं।